आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के बेगूथिया में देवा किशुन। तो देवा किशुन का जन्म पश्चिम सिंहभूम के राजनगर थाना के मातकोमबेड़ा गांव में सन 1820 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी सोरेन था। इनका पिता का नाम क्या था? देवी सोरेन था। देवा किशुन का जन्म राजनगर थाना क्षेत्र में गोदीमपुर में हुआ था। तो देवा किशुन का जन्म कहाँ हुआ था? राजनगर क्षेत्र में गिदोमपुर में हुआ था किशुन सोरेन का। और किशुन सोरेन और देवा सोरेन रिश्ते में मामा भांजा लगते थे। और इनके गुरु का नाम था रघुनाथ भुइयां। गुरु का नाम क्या था? रघुनाथ भुइयां। तो पोढ़ा के राजा अभिराम सिंह द्वारा अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार कर ली गई, तो उसके पश्चात वहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी और साधारण लोग पे बहुत सारा अत्याचार होने लगा और उनका शोषण होने लगा। तब इस शोषण और अत्याचार के विरोध में उस क्षेत्र के लोग देवा और किशुन के नेतृत्व में इकट्ठा होने लगे। तब देवा और किशुन ने डोंडो एवं घोड़ पहाड़ में लोगों की अनेक जनसेवाएं की। उन्होंने पोढ़ाट के राजा अभिराम सिंह एवं ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ लोगों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया कि डोडो और घोड़पहाड़ में लोगों की अनेक जनसभाएं कराई। और 1872 ईस्वी में, कब? 1872 ईस्वी में देवा और किशुन के नेतृत्व में विद्रोह आरंभ हुआ। इस विद्रोह में सभी धर्म के लोग संगठित होकर भाग लिए। ये विद्रोह बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन कुछ लोग धन के लालच में इनके छुपे होने की सूचना ब्रिटिश प्रशासन को दे दिया। तब ब्रिटिश प्रशासन और राजा राम सिंह के सैनिकों द्वारा देवा और किशुन को गिरफ्तार कर लिया गया और सरायकेला जेल में इनको फांसी दे दी गई। कहाँ फांसी दे दी गई? सरायकेला जेल में। अब आता है नेक्स्ट विभूति। नेक्स्ट झारखंड विभूति कौन है? रानी सर्वेश्वरी। तो रानी सर्वेश्वरी संथाल परगना के महेशपुर की रानी थी। यह कंपनी सरकार के अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति के जंगल काटकर खेत तैयार करने के लिए आंदोलन छेड़ी थी तथा छोटा नागपुर क्षेत्र में संथालों को लाकर बसाने के विरोध में की थी आंदोलन। जिसके लिए अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और भागलपुर के जेल में बंद कर दिया गया, जहां 6 मई 1807 ईस्वी में इनको
फांसी दे दी गई। नेक्स्ट आता है अर्जुन सिंह। तो अर्जुन सिंह 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उस समय पोड़हाट के राजा उस टाइम कौन थे? अर्जुन सिंह। और उन्होंने विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दिया था, जिससे अंग्रेज कैप्टन पर्स उनसे नाराज हो गए थे और उनका विरोध करने लगे थे। तब दोनों के बीच 1859 ईस्वी तक संघर्ष चलता रहा। अंततः अर्जुन सिंह को कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसे बंदी बनाकर बनारस में रखा गया, जहां 1870 में उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आता है गया मुंडा। तो गया मुंडा सदारी आंदोलन के समय से ही सक्रिय थे। कब से सक्रिय थे? सदारी आंदोलन के समय से ही सक्रिय थे, जब बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अबुआ दिसुम अपना देश आंदोलन शुरू हुआ। अबुआ दिसुम मतलब अपना देश आंदोलन। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, तब वह बिरसा मुंडा के सेनानायक बन गए और 6 जनवरी 1900 को उनके गांव एटकेडीह में गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में बंद कर दिया। बाद में इनको भी फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट आता है जतरा भगत, जतरा टाना भगत। उरांव जनजाति की घिरी हुई अवस्था को देखकर जतरा भगत ने अप्रैल 1914 से गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नावा टोला से आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से शुरुआत की थी? चिंगरी नावा टोला से। कब? कि 14 अप्रैल 1914 को। जतरा टाना भगत को 1916 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तारी के 2 महीना के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है, परंतु उनके आंदोलन को उनके सहयोगियों द्वारा व्यापक बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है अल्बर्ट एक्का। तो अल्बर्ट एक्का 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शत्रुओं के हमले को विफल करते हुए शहीद होने वाले एक सेनानायक थे। अल्बर्ट एक्का थल सेना के ब्रिगेडियर ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक थे। भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया था। ये चीज याद रखिएगा, अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। कब? मरणोपरांत। नेक्स्ट आते हैं फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। इनका ये 1857 से 1928 तक था इनके कार्यकाल। फादर हॉफमैन जर्मन ईसु समाजी पुरोहित थे। इन्होंने जनजातियों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ये भी जनजातियों के लिए कार्य किए हैं। जनजातियों को
महाजनों के चंगुल से छुड़ाने का कार्य भी इन्होंने किया है। सहकारी उधार समिति की शुरुआत भी इन्होंने की थी। इन्होंने मुंडा ग्रामर और इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका खंड 16 भी तैयार किए थे। ये इम्पोर्टेंट है। फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, इन्होंने मुंडा ग्रामर का भी रचना किया था, मतलब शुरुआत किया था, और इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका खंड 16। इसके बाद आते हैं शरद चंद्र राय। ये भारत के पहले मानव वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। बिरहोर, मुंडीज एंड देयर कंट्री, उरांव इत्यादि इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1917 के निर्माण में इनका विशेष सहयोग था। इन्होंने मेक इन इंडिया नामक संस्था स्थापित की थी। इसके बाद आते हैं सखाराम गणेश देवस्कर। ये क्रांतिकारी लेखन एवं पत्रकारिता के कारण प्रसिद्ध है। ये किसके कारण प्रसिद्ध है? लेखन और पत्रकारिता के कारण। इन्होंने हित बंधु पत्र का संपादन किया था। इन्होंने हित बंधु पत्र का संपादन भी किया था। 1904 में स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसमें इनका प्रमुख योगदान रहा। देशेर कथा, तिलकेन मुकादमा, एटा कौन जुगर आदि उनकी चर्चित पुस्तकें हैं। मतलब कि देशेर कथा एक पुस्तक, तिलकेन मुकादमा दूसरा पुस्तक, एटा कौन जुग तीसरा पुस्तक, इनका 3 पुस्तक है जो काफी चर्चित हुए थे, जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। देवघर के निकट करो ग्राम में इनका निधन 1913 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं राधा कृष्ण। ये झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार में से एक थे। इन्होंने घोष घोष बनर्जी चटर्जी उपनाम से हिंदी साहित्य व्यंग लिखा था। किसके नाम से हिंदी साहित्य व्यंग लिखा था? घोष, बोस, बनर्जी और बनर्जी चटर्जी उपनाम से। इन्होंने 1947 से 1970 तक आदिवासी पत्रिका का संपादन किया था। कब से कब तक? 1947 से लेकर 1970 तक, जिसके माध्यम से जनजातीय लेखकों की कई पीढ़ी तैयार की गई थी। हिंदी के अलावा नागपुरी में भी ये लेखन करते थे। नेक्स्ट आता है पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू 1941 में संथाली भाषा के लिपि ऑल चिकी तैयार की थी। तो ऑल चिकी तैयार करने का श्रेय किनको जाता है? पंडित रघुनाथ मुर्मू को जाता है। ये ऑल चिकी क्या है? ऑल चिकी संथाली भाषा की एक लिपि है। तभी से ऑल चिकी लिपि में संथाली भाषा का लोक साहित्य एवं अन्य रचनाएं लिखी जाने लगी। इनके महत्वपूर्ण योगदान पर इन्हें पंडित उपाधि से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर कोमिल बुल्के। तो डॉक्टर कोमिल बुल्के राम कथा, उत्पत्ति एवं
विकास पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। इनके द्वारा तैयार किया गया अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश काफी लोकप्रिय हुआ। इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से विभूषित किया गया। इनको पद्म विभूषण से भी विभूषित किया गया है डॉक्टर कामिल बुल्के को। इन्हें साहित्य सेवा के लिए राधा कृष्ण पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। ये राधा कृष्ण से भी सम्मानित हुए। इनको 2 पुरस्कार मिला, एक पद्म भूषण एक पुरस्कार मिला है और दूसरा मिला है राधा कृष्ण पुरस्कार। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह। तो डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह झारखंड विषय के कई पुस्तक तैयार किए, जिनमें बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन काफी चर्चित रही। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति तथा छोटा नागपुर कश्मीरी के कमिश्नर पद पर इनका योगदान सराहनीय रहा। कॉलोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन मिडिल इंडिया, फीमेल इन इंडिया, द पीपुल ऑफ इंडिया आदि इनकी अन्य चर्चित पुस्तकें थी। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद। तो डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद आलोचक तथा झारखंड की लोक संस्कृति के मर्मज्ञ थे। लोक संस्कृति पर इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है, जिनमें लोक साहित्य और संस्कृति और ऑन मुंडारी पोएट्री काफी चर्चित रहे। डॉक्टर कामिल बुल्के के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार की थी। नेक्स्ट आते हैं सुधेंद्र नारायण सिंह देव छौ नृत्य की सरायकेला शैली के प्रसिद्ध नर्तक एवं नृत्य निर्देशक थे। छौ नृत्य को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्हें संगीत कला अकादमी द्वारा सम्मान किया गया था। नेक्स्ट आते हैं पीएन बोस। तो ये भारत के भूगर्भ शास्त्री थे। पीएन बोस भारत के भूगर्भ शास्त्री थे। इनके शोध निष्कर्ष पर ही जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में लौह उत्पादन कंपनी टिस्को साकची में स्थापित की थी। इन्होंने ही मयूरभंज के गौर महिसानी लोहा खंड का सर्वप्रथम पता लगाया था। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। नेक्स्ट आते हैं बालकृष्ण सहाय। ये 20वीं सदी के उत्तरार्ध के प्रसिद्ध समाज सुधारक, पत्रकार एवं लेखक थे। इनके संपादन में ही 1898 से 1905 तक रांची के झारखंड का पहला साप्ताहिक आर्यवर्ता का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट आगे हैं हमारे केदारनाथ साहू। तो केदारनाथ साहू छौ नृत्य के विश्व प्रसिद्ध नृत्यकार थे। छौ नृत्य पर इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ये पद्मश्री सम्मानित आदमी।
नेक्स्ट आते हैं नगरमल मोदी। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक थे। झारखंड में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करने में ये प्रमुख थे। मारवाड़ी समाज में आधुनिक शिक्षा के प्रसार करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। बाल विधवाओं के कल्याण के लिए इन्होंने कई संस्थाएं स्थापित की थी। इसके बाद आते हैं यदु गोपाल मुखर्जी। तो यदु गोपाल मुखर्जी क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के अग्रणी नेता थे एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके क्रांतिकारी व्यक्तित्व एवं कर्तव्य के आधार पर शरद चंद्र ने एक उपन्यास की रचना की है। नेक्स्ट आते हैं गंगा प्रसाद बुधिया। तो शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं विकास के लिए ये जीवन भर लगे रहे। सामाजिक संस्कृति संबंधित अनेक संस्थाओं के निर्माता बुधिया जी की पहचान भारत के संवाहक के रूप में की जाती है। नेक्स्ट आते हैं जगदीश त्रिगुणायत। तो ये हिंदी एवं मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। बंसरी बज रही एवं अरुणोदय इनकी काफी चर्चित पुस्तकें हैं। उसके बाद आते हैं पीटर शांति नवरंगी। तो पीटर शांति नवरंगी नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। नागपुरी व्याकरण, नागपुरी भाषा साहित्य का इतिहास आदि इनकी चर्चित पुस्तकें हैं। नागपुरी भाषा एवं साहित्य के लिए इन्हें जीवन पर्यंत कार्य किया है। उसके बाद आते हैं जयपाल सिंह। तो ये प्रसिद्ध ईसाई आदिवासी नेता थे। जयपाल सिंह प्रसिद्ध ईसाई आदिवासी नेता थे। इन्होंने 1938 में आदिवासी महासभा की स्थापना की। ये झारखंड पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। मतलब झारखंड पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष जयपाल सिंह जी थे। अलग झारखंड राज्य की लंबी लड़ाई इनके नेतृत्व में लड़ी गई थी। इन्हें मारांग गोमके महान नेता से विभूषित किया गया था। ये संविधान सभा के लिए मुस्लिम लीग के सहयोग के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उसके बाद आते हैं ठेलवे उरांव। ये प्रसिद्ध सरना आदिवासी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 1915 में उन्नति समाज की स्थापना तथा 1929 में किसान सभा का गठन किया था। सरना आदिवासी के ईसाईकरण के विरोध में, मतलब सरना आदिवासियों के जो ईसाईकरण हो रहा था उनके विरोध में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। इसके बाद आता है चेतन जोशी जी का। चेतन जोशी एक प्रसिद्ध मुरली वादक थे। मुरली वादन में इन्होंने सूरमणि एवं बिस्मिल्लाह सम्मान प्राप्त किया हुआ था। उसके बाद आता है राम नारायण सिंह। तो छोटा नागपुर केसरी से विभूषित राम नारायण सिंह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अग्रणी नेता रहे थे। 1954 में झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञानपीठ सौंपने वाले पहले गैर जनजातीय नेता ये थे।
इसके बाद आते हैं नारायण जी। अब आते हैं नारायण जी। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। जनजातियों के बीच महात्मा गांधी की रचनात्मक विचार के प्रचार एवं प्रसार हेतु आदिम जाति सेवा मंडल के माध्यम से इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। ग्राम निर्माण नामक पत्र का संपादन इनके द्वारा ही किया गया था। उसके बाद आते हैं मोतीलाल केजरीवाल। तो मोतीलाल केजरीवाल एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। असहयोग आंदोलन के समय देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी पत्नी महादेवी केजरीवाल के साथ काफी सक्रिय रहे। निर्माण तथा गांधी संदेश पत्रिकाओं के संपादक भी ये थे। उसके बाद आते हैं प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। तो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक भी एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे तथा ये एक साहित्यकार भी थे। इन्होंने संथाल एवं पहाड़िया लोगों को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करने के लिए संगठित किया था। अंग्रेजी सरकार इन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किए हुए थे। उसके बाद आते हैं मुटुकधारी सिंह। उसके बाद आते हैं मुटुकधारी सिंह। ये स्वतंत्रता सेनानी एक पत्रकार भी थे, मजदूर नेता भी थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कोयला मजदूरों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था। इनके संपादन में साप्ताहिक युगांतर पत्र निकला था। मतलब साप्ताहिक युगांतर पत्र का संपादन भी इन्होंने किया था। इंदिरा गांधी के आपातकाल का युगांतर में विरोध करने के कारण इन्हें वर्षों जेल में कैद रहना पड़ा था। उसके बाद आते हैं हवलदारी राम गुप्त हलदर। हवलदारी राम गुप्त हलदर ये प्रसिद्ध साहित्यकार एवं झारखंड के आरंभिक कहानीकार हैं। ये पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक भी थे। वैश्य समाज में समाज सुधार संबंधी अनेक कार्य इनके द्वारा किया गया। पलामू का इतिहास इनकी चर्चित पुस्तक है। उसके बाद आते हैं विनोद नंद झा। तो ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के प्रथम झारखंड मुख्यमंत्री थे। असहयोग आंदोलन के दौरान देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके बाद आता है कृष्ण वल्लभ सहाय। तो ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, एक पत्रकार एवं बिहार के दूसरे झारखंड मुख्यमंत्री थे। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन सम्मेलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हजारीबाग से छोटा नागपुर संदेश नामक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। मतलब हजारीबाग से ये स्वतंत्रता के समय छोटा नागपुर संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किए थे। इसके बाद आते हैं सिस्टर निर्मला। मदर टेरेसा की मृत्यु के पश्चात मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनने वाली ये राज्य की महत्वपूर्ण विभूति है। आजीवन असहयोग की सेवा में लगी रही। मतलब ये अपने पूरा जीवन भर असहायों मतलब जिसका कोई नहीं था उनके सहायता के लिए
पूरे जीवन भर लगी रही। उसके बाद आता है सरस्वती देवी। तो ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि के उन्मूलन में ये सक्रिय सहयोग मिला इन्हें। ये जेल जाने वाली हजारीबाग की पहली महिला थी। उसके बाद आते हैं महेंद्र सिंह। तो महेंद्र सिंह धोनी ये भारत के क्रिकेट टीम के सबसे सफलता कप्तान हैं। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसके बाद आते हैं सावित्री पूर्ति। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारतीय महिला टीम की कप्तान बनकर कई टूर्नामेंट में सफलता हासिल की है। इसके बाद आते हैं सिमोन उरांव। तो सिमोन उरांव पद्मश्री सिमोन उरांव जल संरक्षण एवं पर्यावरण की रक्षा करने में झारखंड में सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनका नारा है, आदमी बनाना है तो जमीन से लड़ो, यानी जमीन में मेहनत करो। उन्होंने देसी तकनीक के जरिए गांव वालों के सहयोग से सिंचाई के लिए पहला बांध गाय घाट का निर्माण किया। इसके बाद देश वाले बांध का निर्माण किया, जिससे नहर के कई गांव की खेती की सिंचाई के लिए पानी मिलता है। उसके बाद आता है रामदयाल मुंडा। ये महान शिक्षाविद, संस्कृतविद, समाजवाद की प्रतिमूर्ति, झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे। रांची विश्वविद्यालय का जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। झारखंडी कला और संस्कृति को ऊपर उठाने वाले डॉक्टर मुंडा को पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था। अशोक भगत। नेक्स्ट आते हैं अशोक भगत। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित अशोक भगत गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के विकास भारती नामक एनजीओ के सचिव हैं। उन्होंने जल प्रबंधन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनके द्वारा जल संरक्षण हेतु बोरा बांध योजना चलाई जा रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।